Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. We will discuss in this video Countdown book grade 8 and it's chapter number 14 factorize exercise 14a. Okay. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमें यहाँ पर फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के लिए यानी फैक्टर्स बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक तरह से हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा जा रहा है। फैक्टराइज कहा जाए या फिर रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स कहा जाए, हैव द सेम मीनिंग। अब फैक्टर्स बनाने का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब है कि हमें जो भी यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हमने ब्रेक कर देना है, ब्रेक करना है और हमें इसके फैक्टर्स बनाने। बिल्कुल ये बात इस तरह से है, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ये बात इस तरह से है कि हमें एक नंबर दिया जाए 8 और कहा जाए कि 8 के फैक्टर्स बनाइए। ठीक है, हमसे कहा जाए कि 8 के फैक्टर्स बनाएं, तो हम इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हम कहेंगे इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, हमेशा याद रखनी है बात के फैक्टर्स के दरमियान साइन क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई की साइन होती है। अब ये क्रॉस की शक्ल में भी हो सकती है या ब्रैकेट की सूरत में भी हमें मिल सकती है। और हमेशा जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो स्मॉलर नंबर्स आते हैं। अब 8 2 के मुकाबले में क्या है? ग्रेटर नंबर है। हमें जब इसके फैक्टर्स बनाए तो हमें क्या मिले? इसके स्मॉलर नंबर्स मिले हैं। ये बात मैंने आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए बताई है। ये हमने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हमने बात पढ़ी है। अब यहाँ पर एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है 8x³ + 27y³ कहा जा रहा है कि इसके फैक्टर्स बनाएं। यानी हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको स्मॉलर पार्ट्स में लेकर आना है। अगर मैं इसको और सिंपल वे में बोलूँ तो फैक्टर्स का मतलब क्या है? पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स। ये इस एक्सप्रेशन के हमने क्या करना है, इसके हमें पार्ट्स बना देने हैं और उन पार्ट्स के दरमियान साइन क्या होगी? मल्टीप्लाई की साइन होगी। अच्छा, अब ये बात आती है यहाँ पर कि इसको फैक्टराइज करने के लिए, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना होगा? सबसे पहली बात, जब भी फैक्टर्स में सॉल्व करने के लिए कहा जाए या फैक्टर्स बनाने के लिए कहा जाए, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है कॉमन। हमने इसके अंदर कॉमन देखना होता है कि अगर हम कुछ इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट, कोई वेरिएबल, तो पहले कॉमन निकाला जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कोफिशिएंट्स दिए गए हैं 8 और 27। 8 और 27 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, यानी हमारा यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। फिर हम देख लेंगे वेरिएबल को। अब वेरिएबल हम देख रहे हैं यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, यहाँ पर y³ लिखा हुआ है, दोनों टोटली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए कोई वेरिएबल भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, यानी बात कॉमन की ख़त्म हो गई। कॉमन के बाद फिर हम चेक करते हैं फैक्टर्स के बनाने के लिए फार्मूले को। तो सेकंड जो स्टेप आता है वो क्या आता है? फार्मूला। अब फार्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे? पहले हम यहाँ बात करते हैं स्क्वायर फार्मूलाज की। ठीक है, क्योंकि इधर हमें देखना होगा क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर तो लिखी हुई नहीं आएगी, हमने खुद देखना है कि कब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पर पावर क्या दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पावर क्या दी गई है? हम देख रहे हैं क्यूबिक पावर दी गई है। ओके, तो हमेशा याद रखना है जो हमें यहाँ पर वेरिएबल की पावर दी जाएगी हमेशा हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूलाज एक तो स्क्वायर का होता है और एक क्यूबिक का होता है, ये दो फार्मूलाज होते हैं, इसके अलावा और कोई और फार्मूला इस लेवल पर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें फार्मूला सही है, ठीक है, पता चल गया हमें क्यूबिक का फार्मूला लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इधर पावर जो हम देख रहे हैं वो क्यूबिक है। अब इसके बाद क्यूबिक का जो फार्मूला लगेगा तो वो कौन सा लगेगा? ठीक है, क्योंकि हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं क्यूबिक के, वो कौन कौन से हमने फार्मूलाज पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है 13 चैप्टर में हमने पढ़ा है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस, सही है ना, साइन चेंज हो जाती है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन का जो डेरिवेशन की वीडियो है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज किस तरह से ड्राइव हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमारे क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, ठीक है ना। और हमारे फॉर्मूले में 2 टर्म्स किस में है, सही है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। हम बिल्कुल एक आम जो स्टूडेंट होता है उसके लेवल पर डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि होल क्यूब, इस फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, होल क्यूब, जबकि हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई होल क्यूब नहीं लगा हुआ, बल्कि हमें यहाँ पर ये जो 2 टर्म्स दी गई हैं, इन टर्म्स को अगर हम देखें कि ये किसके क्यूब हैं, तो 8x क्यूब किसका क्यूब है, 2x होल क्यूब, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 3 टाइम्स, हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8, और x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब, यानी 2x होल क्यूब किसके इक्वल होगा, 8x क्यूब के, प्लस साइन। अब बिल्कुल यही बात हम 27 वाई क्यूब के लिए कहेंगे। 27 किसका क्यूब है, हमें मालूम है किसका है, 3 3 9, 9 3 27, ओके। इसके हम मैंने बताया था ना आपको 8 के बनाकर फैक्टर्स, हमारे पास 3 टाइम्स 2 आ रहा है। ऐसे ही हम देख सकते हैं किसको, 27 को भी देख सकते हैं कि 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3y होल क्यूब, ओके। तो यानी कि ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 टर्म्स दी गई हैं, दोनों टर्म्स किस फॉर्म में हैं, क्यूबिक फॉर्म में हैं। बिटवीन देम व्हाट इज द साइन, प्लस साइन, ठीक है। ये हमें बातें देखनी होती हैं। नंबर 1, कितनी टर्म्स हैं हमारे क्वेश्चन में, सही। सेकेंडली क्या देखेंगे हम कि दोनों टर्म्स किस फॉर्म में है। थर्ड क्या देखेंगे, दोनों के दरमियान साइन क्या है। बस ये 3 बातें हमने देखनी है अपने क्वेश्चन में, और वो हमें बताएगा कि इधर कौन सा फॉर्मूला यूज करा जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे, हम देख रहे हैं ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मौजूद है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करेंगे। जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं जरूर उसका रेफरेंस दिया जाता है, जरूर उसको मेंशन किया जाता है कि सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस, साइन क्या होगी, हमेशा इस साइन का उलट होगी, माइनस ए बी मिडिल टर्म की साइन, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम खुद देख रहे हैं कि ये हमें 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या इक्वल किसके आ रहा है, 2 फैक्टर्स के इक्वल आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर, हमारा सेकंड फैक्टर, कैसे पता, क्योंकि हम देख रहे हैं इनके दरमियान क्या साइन है, मल्टीप्लाई की साइन। मैंने आपको अभी बताई बात कि हमेशा फैक्टर्स के दरमियान साइन क्या होती है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, एक्चुअली फैक्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात ये आती है कि हमारा इधर ए क्या है और बी क्या है। अगर हम मेंशन करें हियर ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, पावर 3 तो दोनों पर लगी हुई है। ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2x, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3y, सही। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म। अब दोनों के हमने क्यूबिक मालूम करे हुए, ये हमारा इसके क्यूबिक। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले को पढ़ा जाता है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, किस तरह से बताएंगे। अब ये तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, अब बताना है इसके इक्वल। लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर यानी
ए प्लस बी में डाल देंगे ए की वैल्यू 2x प्लस 3y। ओके, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। तो हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे। अब इसको भी हम करेंगे इसी तरह से मल्टीप्लाई। हमारा ए स्क्वायर लिखा हुआ है यानी फर्स्ट टर्म 2x होल स्क्वायर माइनस साइन ए हमारा 2x है मल्टीप्लाई बी हमारा 3y है। ओके, प्लस 3y होल स्क्वायर, ये हमने बता दिया इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके। अब फॉर्मूला अप्लाई करके अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, फाइनली में क्या मिलेगा कि 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई, अब 2x का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस यहाँ को दोनों को ब्रैकेट्स के दरमियान साइन मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा 6xy प्लस 3y होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 9y स्क्वायर। ओके, हमने क्या करा, दिस इज द आंसर। हमने अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया, हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, इसके हमने पार्ट्स बना दिए, जिसमें एक फैक्टर एक पार्ट 2x प्लस 3y है, सेकेंड फैक्टर हमारा ये है पूरा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्यूबिक का फैक्टराइज हो गया। ठीक है, हम आते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ए क्यूब प्लस 8b क्यूब। इसमें भी हम पहले यही करेंगे, हम पहले देख लेंगे दोनों टर्म्स किसके क्यूब हैं। ए क्यूब किसका क्यूब है ए का, यानी हम ए को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस 8b क्यूब किसका क्यूब है 2b का, लिख देंगे हम 2b होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो वी विल राइट फॉर्मूला हियर, क्या है a प्लस बी, सॉरी लिखेंगे हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला इज दिस। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा यहाँ पर a क्या है और b क्या है, लिख देंगे अब हेयर a, हमारा a की जगह पर क्या दिया हुआ है a ही दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर a ही है, लिहाजा लिख देंगे a इज इक्वल टू a, और b की जगह पर हमें दिया गया है अब 2b, तो हमारा सेकंड टर्म यानी b क्या है 2b, रख देंगे हम इस फॉर्मूले के अंदर। तो जब फॉर्मूले में अप्लाई किया जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर a प्लस 2b। ठीक है ना, हमने यहाँ पर a और b की जगह पर वैल्यूज रख दी। अब इसके बाद सेकंड फैक्टर की तरफ हम आते हैं, a स्क्वायर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर क्या है ये a होल स्क्वायर माइनस साइन a मल्टीप्लाई 2b, ओके, प्लस 2b होल स्क्वायर, ये हमने बता दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू a प्लस 2b मल्टीप्लाई a का स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2ab प्लस, अब ये लिखा हुआ है 2b होल स्क्वायर, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, लिखा हुआ है 2b होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन ये हमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 81 a क्यूब प्लस 3b क्यूब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। इसमें भी हम पहले सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमने जब भी क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज होगा हमने क्या देखना होता है, पहला काम कॉमन, डोंट फॉरगेट इट, इस बात को तो जहन में बिठा लें कि हमने पहले क्या देखना है, कॉमन देखना है कि क्या कोई नंबर ऐसा है जिसके टेबल में 81 और 3 एक साथ आते हों। हमें ये देखना है कि 81 और 3 किस टेबल में एक साथ आते हैं। पहले हम नंबर को चेक करते हैं कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो कि कॉमन निकल रहा हो। तो 81 हमें मालूम है कि 3 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 81, यानी 27 3 81, यानी 3 के टेबल में 81 और 3 दोनों एक साथ आते हैं। सो वी विल टेक आउट 3 एज अ कॉमन, 3 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
अब वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल हमारा यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर बी क्यूब है, दोनों डिफरेंट है हमारा, यानी कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर नंबर 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट्स में से हमने 3 को कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात हमें मालूम है अच्छी तरह। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो टर्म्स को बारी बारी डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा कॉमन फैक्टर है, जिसको हमने कॉमन लिया है, उससे हम डिवाइड कर करके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 81 ए क्यूब। ठीक है, लिहाजा जब हम 81 ए क्यूब को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी हमें क्या मिलेगा 27 ए क्यूब। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर लिख देंगे हम 27 ए क्यूब प्लस साइन। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे 3b क्यूब को, ठीक है, 3b क्यूब को डिवाइड करेंगे जब 3 से, जैसे मैं यहाँ पर अगर बात शो करूँ 3b क्यूब, इसको हम डिवाइड कर दें कॉमन के 3 से। जो कॉमन निकाला होता है ना, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हमेशा लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब 3 से 3 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा b क्यूब, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे b क्यूब। ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आया। अब इसको हमने आंसर नहीं कहना है, क्या कहते हैं दिस इज द आंसर, कि हमने फैक्टर्स बना दिए, कंप्लीट फैक्टराइज नहीं हुआ है। अभी हम इसको मजीद देखेंगे। कॉमन के बाद फिर हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं कि क्या हम इसका कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमने ये देखना है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो पावर दी गई है वो क्यूबिक दी गई है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने यहाँ पर देखना होगा कि टर्म्स किसके क्यूब है। तो 3 जो हमारा कॉमन फैक्टर का है वो तो एज इट इज रहेगा। अब 27 ए क्यूब, इसको देखेंगे ये किसका क्यूब है, हमें मालूम है ये है 3 का, देंगे हम 3a होल क्यूब प्लस साइन। b क्यूब किसका क्यूब है, b का, सो विल राइट हियर b होल क्यूब। सो नाउ हियर 2 टर्म्स, ठीक है, कितनी है टर्म्स, 2 हैं, दोनों किस फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में। दरमियान में क्या साइन है, बिटवीन देम व्हाट इज द साइन, प्लस साइन। ठीक, जब भी ये कंडीशन होती है तो हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हम द फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए हमारा ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3a, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना ए क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है 3a होल क्यूब। क्यूब तो दोनों पर ही है, क्यूब से मत परेशान होइएगा, क्यूब तो दोनों पर ही है। ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी क्या लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर 3a, यानी हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 3a, और सेकेंड टर्म यानी b हमारे पास क्या है b ही है, हम b इज इक्वल टू बी। क्लियर है। अच्छा, अब हम ये a और b की यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब हम 3a प्लस b, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकेंड फैक्टर के लिए हम लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3a, लिख देंगे हम 3a होल स्क्वायर माइनस साइन फर्स्ट टर्म 3a मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म b प्लस साइन, फार्मूला कहता है सेकेंड टर्म स्क्वायर, हमारी सेकेंड टर्म क्या है b, लिख देंगे b होल स्क्वायर। ओके, अब फाइनली हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात, इस बात को ध्यान में रखना है, ये 3 का कॉमन फैक्टर का 3 ये नहीं छोड़ना है, यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर का 3 ज़रूर आएगा। हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा ब्रैकेट के ऊपर, और जो कॉमन फैक्टर का 3 है इट्स रिमेन एज इट इज़, वो एज इट इज़ का एज इट इज़ उतर जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 3a प्लस b मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। हमने क्या करा, इस तरह से इसके ये 3 फैक्टर्स बना दिए, 3 फर्स्ट फैक्टर, 3a प्लस b सेकेंड फैक्टर, 9a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर थर्ड फैक्टर। तो हमने क्वेश्चन क्यों हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, इसके हमने ये पार्ट्स बना दिए, इसको हम कहते हैं फैक्टराइज।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2a³ + 250। ठीक है, अब मैंने बताई बात कि सबसे पहले तो हम कॉमन देखते हैं। जब भी हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स के लिए कहा जाए, सबसे पहली चीज़ कॉमन आती है। लिहाजा हमने यहाँ पर देखना है कि 2 और 250 क्या किसी टेबल में एक साथ आते हैं कि नहीं आते, हमें ये देखना है। अब कैसे देखेंगे हम ये बात, हम क्या करेंगे इसके लिए, 2 तो हमें पता है कि 2 के टेबल में आता है, 250 में हमें है कि 250 जो है वो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। हम क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टर्स बना लेंगे 250 के। तो क्या बनेंगे, 2 से हम करते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, रिमाइंडर 1, तो ये बन गया 10, तो 2 5 = 10। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 5 से, तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, देन 5 1 = 5। यानी हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके 2 × 5 × 5 × 5, यानी कि 250 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। हमारे पास इस तरह से मालूम कर लेते हैं कि ये किस किस टेबल में आता है। ओके, और 2 तो मैं पता ही 2 के टेबल में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 250 भी आता है। ठीक है, लिहाजा हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 इज अ कॉमन हियर। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचा, a³। जब हम डिवाइड करेंगे 2a³ को 2 से, ठीक है, तो 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ a³। यहाँ से हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर a³ प्लस, अब 250 लिखा हुआ है, अब 250 को भी हम इसी तरह से करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर 2 से। जो हमने बाहर लिखा हुआ है वो हमारा कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, रिमाइंडर 1 0 मिलकर बन गया 10, 2 5 = 10, यानी क्या आ रहा है हमारे पास 125। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 125। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन तो हमने ले लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फार्मूला चेक करेंगे कि अब इसका फार्मूला क्या लगेगा। अब फार्मूला क्या लगेगा ये देखने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म्स दी गई हैं उन पर पावर क्या लगी हुई है। अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है a³। अब a³ को हम देखेंगे कि किसका क्यूब है, तो a³ किसका क्यूब होता है, a का। तो विल राइट हियर a³ प्लस साइन। अब लिखा हुआ है 125। 125 हमने यहाँ पर इसके देखिए फैक्टर्स बनाए हैं, तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यानी 125 किसका क्यूब होता है, दिस इज द क्यूब ऑफ 5। कि जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें क्या मिलेगा, 125। ओके, तो हमने इस तरह से मालूम कर लिया कि ये 2 टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में हैं, बिटवीन देम प्लस साइन। ठीक है, यानी कि अब इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, देखेंगे हम a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, फॉर्मूले को एक डिफरेंट कलर से शो कीजिएगा ताकि ये प्रोमिनेंट हो, फौरन से एक अच्छा इंप्रेशन दे चेकर पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमने ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और b यानी सेकेंड टर्म क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म 5 मल्टीप्लाई, अब लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म a का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म a मल्टीप्लाई b यानी 5 प्लस 5 होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कॉमन का 2 जरूर लिखना है, ये नहीं छोड़ना है कॉमन का। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉमन का 2 मल्टीप्लाई a प्लस 5 मल्टीप्लाई a² माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 5a। 5a प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 = 25। ओके, सो दिस इज द आंसर। हमने इस तरह से इसके फैक्टर्स बना दिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 में क्या कहा जा रहा है कि a³ b³ प्लस 1, a³ प्लस b³ a³ b³। अब देखेंगे ये दोनों टर्म्स पैटर्न हमने देखना है कॉमन, सही है। अब हम कॉमन देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई नंबर कोई वेरिएबल जो दोनों में मौजूद हो, यानी यहाँ पर कॉमन की बात तो नहीं हो रही।
अब फॉर्मूले को देख लेंगे। अब फॉर्मूले के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो टर्म्स दी गई हैं उनकी पावर क्या है। देखने लिखा हुआ है ए क्यूब और बी क्यूब, यानी ए क्यूब बी क्यूब किसके क्यूब है, ये दिस इज द क्यूब ऑफ ए बी। जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब। तो लिख देंगे हम यहाँ पर ए बी होल क्यूब प्लस साइन 1, 1 किसका क्यूब है, 1 का। कैसे मालूम, क्योंकि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 1, यानी कि 1 किसका क्यूब है, 1 का। ठीक है, अच्छा जी। अब 2 टर्म्स बोथ आर इन क्यूबिक फॉर्म, बिटवीन देम प्लस साइन, इट मीन्स we will use here cubic formula a cube plus b cube is equal to a plus b multiply a square minus ab plus b square। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, here a हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी हमारा यहाँ पर ए की जगह पर, फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ए बी, और सेकेंड टर्म यानी बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे हम फॉर्मूले के अंदर। तो क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला कहता है ए यानी फर्स्ट टर्म लिख देंगे ए बी प्लस 1, बी की जगह पर 1, इसके बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी ए बी होल स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा, फाइनली ए बी प्लस 1 मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर लेना है हमें। ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन ए बी वन जा ए बी प्लस 1 वन जा 1 का स्क्वायर लेंगे तो यानी 1 वन जा, क्या होता है, हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिया तो क्या 1, हमारे क्या बन गए इस तरह से इसके फैक्टर्स। हमने इस तरह से अपने क्वेश्चन को क्या फैक्टराइज कर दिया, बोथ ऑफ दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने 5 के फैक्टर्स बना लिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया जा रहा है कि x⁻6 प्लस y⁻6। अब ये दिया गया हमें क्वेश्चन x⁻6 प्लस y⁻6। पहले बात वही आती है कॉमन की, हमने पहले कॉमन देखना है कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कोई वेरिएबल कोई नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कॉमन की बात खत्म हो गई। फिर हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब फॉर्मूले में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखी हुई पावर 6, इधर पावर लिखी हुई है 6 और बिटवीन देम हियर इज द प्लस साइन। प्लस साइन जब भी हमें 2 टर्म्स दी जाएं और 2 टर्म्स के दरमियान प्लस साइन हो, तो ये बात याद रखना है कि उसको हम फिर क्यूबिक से ही चेक करते हैं। बात इधर क्यूबिक की ही आती है, क्यों, क्योंकि इधर प्लस साइन है बिटवीन देम। ओके, अब x ये मैं यहाँ पर क्या पावर लगाऊं कि मुझे 6 मिले, ठीक है ना। हमने यहाँ पर पावर 3 लगाई क्योंकि हमें क्यूबिक देखना है। अब 3 के यानी 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा, यानी कि x⁻6 किसका क्यूब है, x स्क्वायर का। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसका क्यूब है। अब बिल्कुल y क्यूब के लिए भी हम यही कहेंगे, y⁻6 के लिए भी हम यही कहेंगे। अब y⁻6 इसको देखना है कि ये किसका क्यूब है, ये क्यूब देखना है, लिहाजा बाहर तो पावर क्यूबिक आ जाएगी। अब y को हम देखेंगे कि 3 यहाँ पावर बाहर लगाई है कि 3 के टेबल में 6 कब आता है, तो हमें पता है 3 2 जा 6, यानी कि y⁻6 किसका क्यूब है, y स्क्वायर का। ओके, तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि ये दोनों टर्म्स x⁻6 प्लस y⁻6 किसका क्यूब है। ओके, अच्छा, अब दोनों हमारे पास टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में तो आ गई। अब क्या करना है, अब हमारा ये इस पर क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या लिखा हुआ है, देखेंगे a की जगह पर क्या क्या लिखा हुआ है, 3 पावर इस पर भी है इस पर भी है, तो दोनों पर ही है। हमने देखना है कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है।
ए की जगह पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लिहाजा ए हमारा क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। फॉर्मूले में हम रखेंगे तो क्या बताएंगे हम, ए प्लस बी लिखा हुआ है फॉर्मूले में, यानी लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस लिखेंगे अब हम सेकेंड टर्म स्क्वायर जो कि क्या क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब फाइनली ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, यानी दोनों पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, पावर ऑफ पावर है ना। तो जो रूल है एक्सपोनेंट का वो कहता है जब भी पावर पर पावर लगी हुई हो यानी पावर ऑफ पावर हो तो दोनों पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम इसको एक्स रेज टू 2 × 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जब भी हम यही करेंगे 2 × 2 = 4 वाई रेज टू 4। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। पहली चीज़ हमें क्या है कि देखना क्या है इसमें कॉमन, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कोई नंबर कोई वेरिएबल। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है और ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके बाद फॉर्मूले की तरफ। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं, पहले देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्या लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल क्यूब, ये पूरी शो हो रही है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारी एक टर्म है पूरी, और ये हमारी सी क्यूब क्या है सेकेंड टर्म है। हमेशा प्लस माइनस साइन के बाद नेक्स्ट टर्म आती है, लिहाजा इस पूरे को हम कहेंगे दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। हमने दोनों टर्म्स को पहले देख लेना है कि ये किसके क्यूब हैं, ठीक है। अब 8 किसका क्यूब है हम जानते हैं, ये क्यूब होता है 2 का, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी जिससे जाहिर हो रहा है कि ए प्लस बी होल क्यूब किसका क्यूब है ए प्लस बी का। तो हम यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है लिहाजा एक डिफरेंट ब्रैकेट हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बताने के लिए कि हमारी ये पूरी फर्स्ट टर्म 8 मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल क्यूब किसका क्यूब है 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी का, ये इसका क्यूब है, समझ रहे हैं। प्लस साइन, अब सी क्यूब किसका क्यूब है सी का, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लिख देंगे हम सी होल क्यूब। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें अब ये सिखाया जा रहा है कि अगर हमें इस तरह से ब्रैकेट में दी जाए कोई टर्म और कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमें देखना आना है कि ये किसका क्यूब है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है। एक्चुअली हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं, तो लिखेंगे अब क्या देख लिया हमने कि ये दोनों टर्म्स तो क्यूबिक फॉर्म में है, बिटवीन देम हियर इज द प्लस साइन, ठीक, यानी कि ये अब किस फॉर्म में है, फॉर्मूला हम लिखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू टर्म्स बोथ आर इन क्यूबिक फॉर्म, बिटवीन देम प्लस साइन इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब जब हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से तो क्या आ रहा है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा शो हो रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी पूरा ये हमारा क्या है ए है जो कि किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी के, ठीक, और बी यानी सेकेंड टर्म की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सी, यानी हम क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू सी इज द सेकेंड टर्म। अब हम रखेंगे इसको फॉर्मूले के अंदर तो ये क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म, हमने यानी ए की जगह पर जो लिखा हुआ है वो पूरा हमने लिख दिया,
प्लस साइन, फिर लिखा हुआ है फॉर्मूले में बी, लिख देंगे हमारा बी क्या है सी। अब ये पूरा हमारा एक फैक्टर है, लिहाजा इसको हमने क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करा हुआ है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब हम इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा कहता है कि 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसका हमने क्या लेना है, इसका हम लेंगे स्क्वायर, क्योंकि इस पर लगा हुआ क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, लिहाजा हमने इसके ऊपर क्या लगा देना है होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे। अब ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात है। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी ही स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है। इस स्मॉल ब्रैकेट की वजह से हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ करने पड़ रहे हैं। डोंट वरी, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस साइन, अब इसके बाद ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा सी, ठीक, लिख देंगे हम यहाँ पर सी प्लस साइन, बी हमारा क्या है सी, लिख देंगे हम सी होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर रख दी। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब इस 2 को अंदर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 2a प्लस 2b, सिर्फ और सिर्फ ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये सेकेंड टर्म हमारी क्या है प्लस सी, एज अ प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट में जो कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, सी से हरगिज नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं। सी तो हमारी सेकेंड टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, ये प्लस साइन के बाद लिखी हुई है, लिहाजा इस 2 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सी से। तो हम आ जाते हैं इसकी तरफ, यहाँ पर हम काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इस पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ओके, मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इस पर इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, लिख देंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे 2c मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ओके, प्लस सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर आ गया हमारे पास। इस तरह से हमने बता दिया। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम आंसर नहीं कहेंगे, हम इसको आंसर कहेंगे तो ये इनकम्प्लीट सी बात लगेगी, क्योंकि आगे ये मजीद ये a प्लस बी होल स्क्वायर की वजह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बताएंगे, अब हमें फार्मूला याद है, हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, सही, जो साइन यहाँ पर होती है ब्रैकेट में वही साइन मिडिल टर्म की, प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर पे, ठीक है। जब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा तो हमें फिर फाइनली क्या मिलेगा कि लिखेंगे अब हम इसको इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट, जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है इट रिमेन एज इट इज 2b प्लस 2b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट पर हम काम करेंगे तो उसमें हमारा 4 तो एज इट इज रहेगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पर हम इसको लिख देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2c मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये आ गया एज इट इज प्लस c स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, अब क्या कर देंगे, हम लिखेंगे अब हम इसे, ये तो हमारा फर्स्ट फैक्टर एज इट इज उतर जाएगा, सेकेंड फैक्टर की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8, 8ab प्लस 4b स्क्वायर, माइनस साइन, अभी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2c को a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ac, माइनस प्लस माइनस, लिखेंगे अब हम 2bc, ओके, प्लस c स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अरेंज करके हम कैसे बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे आ गया, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर टर्म्स हैं उनको पहले लिख दें, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, स्क्वायर टर्म है ना, ये स्क्वायर टर्म है ना, प्लस c स्क्वायर, इसको लिख दें, अरेंज कर दें एक तरह से। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख देंगे,
8ab माइनस 2ac माइनस 2bc। ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी टर्म्स हमने लिख दी हैं। अब कोई भी यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है कि हम कहेंगे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिलेशन कुछ हो रहा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स हमने बना दिए, सो दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल जैसे हमने अभी 7 करा है उसी की तरह से ही है, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं हमारा कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 27 मल्टीप्लाई a प्लस बी होल क्यूब दिया गया है और सेकेंड टर्म में 1 दिया गया है, लिहाजा कुछ भी कॉमन की बात तो नहीं है, कॉमन नहीं है। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब फॉर्मूले के लिए हमें क्या देखना होता है कि हमें ये टर्म्स दी गई हैं, ये किसका क्यूबिक दी गई हैं। क्यूबिक क्यों देखना है? इसलिए हमें पावर क्यूब में दी गई है, इसलिए क्यूबिक देखेंगे। ठीक, अब 27 किसका क्यूब है हमने ये देखना है। ये क्यूब होता है 3 का, ये बात हमें मालूम है। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब ये पूरे को हम रख देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक डिफरेंट ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट पहले से ही दिया गया है। प्लस साइन, अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 किसका क्यूब होता है? क्यूब, हम क्यूब देख रहे हैं कि इधर में पावर क्यूब दी गई है। 1 किसका क्यूब होता है? 1 का, ये बात हमें मालूम है, पीछे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि 1 इज द क्यूब ऑफ 1। ठीक, अच्छा जी, अब क्या होगा? 2 टर्म्स बोथ आर इन क्यूबिक फॉर्म, बिटवीन देम प्लस साइन। ठीक है ना, दोनों टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में है, पावर 3 लगी हुई है, बिटवीन देम प्लस साइन, यानी कि अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास a यानी फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी। ओके, और b की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1, ऐसा हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू से हम लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर। हाँ, फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी, यानी a हमारा क्या है? 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस b हमारा क्या है? एक्चुअली हियर इज द 1, लिख देंगे हम इसको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, जो कि ये शो करेगा कि हमने अब यहाँ पर a प्लस बी फर्स्ट फैक्टर बता दिया है। अब हमें बताना क्या है? सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर की तरफ हम आ रहे हैं, जो कहता है a स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर क्या बताएंगे? हम लिख देंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसका हमें स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, लिहाजा हम यहाँ पर एक डिफरेंट ब्रैकेट लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ करा। ठीक है, क्योंकि मैं स्मॉल ब्रैकेट पहले से यूज़ करा हुआ है और हमें यहाँ पर सेकंड फैक्टर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट को यूज़ करना होगा। माइनस साइन, अब क्या लिखा हुआ है? 3 हमारा a की जगह पर 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई b हमारा क्या है? 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम इसे, अब ब्रैकेट ये यहाँ पर 3 जो है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3a प्लस 3b और प्लस 1 रिमेन एज इट इज, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। अब इसके बाद इस तरफ हम आते हैं। अब इधर हमारा क्या लिखा हुआ है? हमें इस पूरे का, हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है इसका हमें स्क्वायर लेना है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस साइन, यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ये हमने इस तरह से बता दिया। ठीक, अच्छा, अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने करा था, वही बात हम यहाँ पर भी करेंगे, वही हम यूज़ करेंगे मेथड के लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की। लिहाजा हम यहाँ पर ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा
फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो तो एज इट इज आ जाएगा, इसको तो हम लिख देंगे 3a प्लस 3b प्लस 1, ये तो एज इट इज आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ हम आते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे 9। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई a प्लस b, बाकी हमारी टर्म्स एज इट इज आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम इसे इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म्स को, तो हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9 2 18ab प्लस 9b स्क्वायर। अभी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3a माइनस 3b प्लस 1, ठीक। अब अगर इसको ना भी अरेंज करें तब भी ओके है, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द आंसर। इसको अरेंज करना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसके अंदर क्या दिया गया है हमें, 8 माइनस a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो हमने प्रीवियस हमने क्वेश्चंस 8 तक के करे हैं उसके कंपेयर करें तो हमारा इसमें क्या चीज़ हम देख रहे हैं, डिफरेंस क्या देख रहे हैं, उसमें हम सिर्फ साइन का चेंज है, ठीक। हमें यहाँ पर दी कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स दी गई हैं, 2 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 8, सेकंड टर्म हमारी क्या है, ब्रैकेट की शक्ल में दी गई है a माइनस बी होल क्यूब। इस आंसर में ये 2 टर्म्स दी गई हैं। अब पहले हमने कॉमन देख लेना है, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद फॉर्मूले की तरफ, इधर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो फॉर्मूले के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पावर क्या दी गई है, पावर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है होल क्यूब, यानी हम 8 को देखेंगे किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, लिहाजा हम लिख देंगे 2 होल क्यूब माइनस साइन a माइनस बी होल क्यूब, हमें ऑलरेडी ही बताया हुआ है कि ये a माइनस बी का क्यूब है, ठीक है, मैं पहले से ही इस पर होल क्यूब फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 टर्म्स both are in cubic form, between them minus sign, it means now we will use here a cube minus b cube formula। अब तक कि हमने प्लस का फॉर्मूला यूज करते आए थे, अब हम यूज करेंगे माइनस का फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल होता है, जो साइन यहाँ पर होती है वही साइन हमारी फर्स्ट ब्रैकेट में होती है, सेकंड ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म की साइन उलट जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो इसको लिखेंगे हम प्लस, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि a हमारा क्या लिखा हुआ है, a की जगह पर 2, पावर 3 तो दोनों पर ही है, सिर्फ a को देखना है हमारी, यानी a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज द 2। b को हम देखेंगे, b हमारा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, सेकेंड टर्म को, क्यूबिक तो दोनों पर लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम, लिहाजा हम b यानी सेकेंड टर्म क्या बताएंगे, a माइनस बी, ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है, रख देंगे हम फॉर्मूले के अंदर। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा 2 है, 2 माइनस फिर b हमारा क्या है, a माइनस बी, लिख देंगे हम a माइनस बी, इसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर की तरफ हम आते हैं, सेकंड फैक्टर में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2 होल स्क्वायर प्लस साइन, फिर लिखा हुआ है a b, a हमारा क्या है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, b हमारा क्या है a माइनस बी प्लस साइन, फिर हमारा फार्मूला कहता है b स्क्वायर, b हमारा a माइनस बी है, लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करते जाना है और इसमें a b की वैल्यूज रखते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस a, ठीक है, आ जाएगा a की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस b। अब इस तरफ हम आते हैं, इसको हम करेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे, क्या आ गया 4, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस, अच्छा अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे करते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं अभी,
ठीक है, लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 2b। ठीक है, अब प्लस साइन, अब लिखा हुआ है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर हमें मालूम है कि ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab। लिखेंगे हम माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमारा ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमने इसको बता दिया। अब इसको ये हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यानी कुछ भी यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, सो वी विल से दिस इज द आंसर, हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि 8 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 125। अब ये दिया गया है बिल्कुल जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा है उसी की तरह से ही है, उसी ही मेथड को हम फॉलो करते जाएंगे। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि पहले तो कॉमन को देख लें। ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज जैसे पहले बात कॉमन की आती है, तो कॉमन को हम देखेंगे हमारा कुछ कॉमन है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कुछ भी इधर कॉमन नहीं है क्योंकि 8 और 125 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो कॉमन नहीं है। कॉमन के बाद फिर हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पावर क्या दी गई है। पावर हम देख रहे हैं लिखी हुई है क्यूबिक, यानी हम इसको क्यूबिक के लिए देखेंगे कि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक, तो लिखेंगे हम इसको 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब बता देंगे किसका है ये क्यूब, हमने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कि 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल क्यूब यानी इस पूरे को हम रखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर और फिर इस पर लगाएंगे क्यूब। माइनस 125 ये किसका क्यूब है, 5 का, लिख देंगे हम इस पर 5 होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, two terms both are in cubic form, between them minus sign, it means we will use here a cube minus b cube formula equal to a minus b multiply a square plus ab plus b square। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म क्या है, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है क्यूबिक, तो दोनों पर है। ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारी पूरी फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है क्या, 2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ओके है, और बी हमारा क्या है, एक्चुअली बी इज द 5, बी को हम क्या कहेंगे, बी हमारा 5 है। अब ये वैल्यूज हमने क्या करना है, ये हमने रख देनी है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में हम रखेंगे, फॉर्मूले में हम किस तरह से रखेंगे बताएंगे हम कि a माइनस बी हमारा फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, लिहाजा हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी, क्योंकि ये हमारा a है हमने a की जगह पर रख दिया, माइनस b हमारा 5 है, यहाँ पर हमने 5 रख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बता दिया। ये हमारा पूरा फर्स्ट फैक्टर हो गया a माइनस बी वाला। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ, जो कि क्या कहता है 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, प्लस साइन, फिर लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई 5। ठीक है, प्लस साइन b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ये हमने बता दिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम इधर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 5, जैसे हमने पीछे हमने क्वेश्चंस में करते आए हैं सेम वही मेथड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका हमने स्क्वायर लेना है, लिहाजा लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस साइन। अब यहाँ पर हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई a माइनस बी, प्लस 5 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या होता है 25, ये हमने बता दिया। अब इज इक्वल टू
अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इस पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। जब जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसे जरूर मेंशन करेंगे कि माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, अब इस पे लिखेंगे हम इसको बता देंगे हम के इज इक्वल टू जो फर्स्ट फैक्टर है 2a माइनस 2b माइनस 5, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे काम 4 और a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पर ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस साइन 10 मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस 25। चाहे तो आप इसी स्टेप में 10 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, सही है, वो भी सही है। अभी आपने ऐसे रखा तब भी सही है, क्योंकि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ही है, नेक्स्ट स्टेप तो करना ही है। लिहाजा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से पूरे ब्रैकेट को, तो 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 10a माइनस 10b प्लस 25। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिलेशन कुछ भी नहीं हो सकती, सो वी विल से दिस इज द आंसर, हम इसको कह देंगे आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें क्या दिया गया है कि 216a क्यूब माइनस 729b क्यूब। अब ये क्वेश्चन मिला है हमें, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, ये हमें दिया गया है 216, हमें देखना है सही, पहले तो ये कॉमन हमारे में निकल रहा है कि नहीं, हमें पहले ये देखना है। तो कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 216 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 16, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, पहले 0 लगाएंगे, फिर करेंगे हम 8, अगेन 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 सही, 1 रिमाइंडर, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, यानी कि हम क्यूबिक अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 2 और ये हमारा 3 का क्यूब है, सही, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स क्या है, 3 है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो हमने 5 फैक्टर बना लिए। अब हम आते हैं 729 की तरफ, अब इसको हम देखते हैं। अब 729 इसके अंदर हमने देखना है, हम स्टार्ट करेंगे इसको 3 से, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 3 है, तो 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 और 2 रिमाइंडर, 2 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 टाइम्स 3 और ये भी 3 टाइम्स 3 आ रहा है। ओके, अच्छा तो हम यहाँ से हमें बात क्या पता चल रही है कि हमारा इधर कॉमन क्या निकलेगा, हमने बात यहाँ पर कॉमन की करनी है। ओके, अब कॉमन की बात हमने करनी है कि कॉमन क्या है, तो इधर भी हम देख रहे हैं 3 टाइम्स 3 है और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है, यहाँ पर 6 टाइम्स 3, यहाँ पर 3 टाइम्स 3। तो कॉमन में हमेशा जो स्मॉलेस्ट होता है यानी 3 टाइम्स, यानी क्या, 3 क्यूब, इसको हम क्या बताएंगे, ये हमारा क्या है, 3 क्यूब है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर 3 हमारा कितने टाइम्स है, 3 हमारे पास 6 टाइम्स है। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर 3 की स्मॉलेस्ट पावर है उसे लेंगे हम, तब यहाँ पर हम जो कॉमन लेंगे वो हम स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेंगे। यहाँ 3 क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 3⁻6 लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर है उसको हम कॉमन लेंगे, तो हमारा इधर
कॉमन यानी क्या आ रहा है 3 क्यूब, ठीक है ना। 3 क्यूब यानी क्या, इसको मैं और सिंपल वे में ताकि कंफ्यूज ना हो आप, क्या 27, ठीक है ना। 3 क्यूब का मतलब क्या होता है 27, यानी हमारा कॉमन क्या आ रहा है 27 कॉमन आ रहा है। अब 27 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमेशा हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। अब किस तरह से लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अब इसके लिए हम क्या करेंगे 216 को 216 ए क्यूब को डिवाइड कर देंगे हम 27 से, डिवाइड करेंगे हम टेबल पढ़ लेते हैं 9 का, सही है 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, 21 में से 18 निकालेंगे बचेंगे 3, तो क्या बना 36, तो यह आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। यानी कि हमारा ये क्या आ रहा है डिवाइड करने पर 8a क्यूब, ठीक है 8a क्यूब आ रहा है। लिहाजा हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 8a क्यूब माइनस साइन। अब 729 इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 729 b क्यूब है, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन के 27 से, टेबल हम वही पढ़ लेंगे 9 का, 9 3 ज़ा 27, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, मज़ीद कैंसिलेशन करेंगे 3 1 ज़ा 3 और फिर ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी क्या आ रहा है 27 b क्यूब, ठीक। ऐसा हम यानी ब्रैकेट में लिखेंगे 27 b क्यूब, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन में ना असल में सिर्फ ये वाला जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, बस ये जैसा हमें थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें कॉमन कैसे लेना है, बाकी और कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन अब हो गया। अब लिखेंगे हम इज इक्वल टू 27 तो एज इट इज रहेगा। अब देख लेना है कि हमें जो ये 2 टर्म्स दी गई हैं किसके क्यूब हैं, 8 किसका क्यूब है हम जानते हैं 2 का, तो लिख देंगे हम 2a होल क्यूब, माइनस 27 किसका होता है 3 का, लिख देंगे हम 3b होल क्यूब, सिंपल सा हमारा ये आ गया है। अब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स बोथ आर इन क्यूबिक फॉर्म, बिटवीन देम माइनस साइन, इट मींस वी विल यूज हियर a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, हियर वी विल राइट a यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2a और सेकेंड टर्म यानी b क्या है 3b, हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो क्या मिलेगा देयरफॉर बता देंगे हम इसको इस तरह से कि 27 जो कॉमन फैक्टर तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई a यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2a माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3b, जैसे पीछे क्वेश्चन हमने करे थे बिल्कुल सिंपल उसी तरह से ही ये हो जाएगा, 2a होल स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई 3b प्लस 3b होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा हम बता देंगे अब इसको कि 27 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b, फर्स्ट फैक्टर 27, सेकंड फैक्टर 2a माइनस 3b और थर्ड फैक्टर में हम लिख देंगे 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6ab और फिर प्लस 3b का स्क्वायर लेंगे तो 9b स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।